हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीएफसी परिवार। दोस्तों, अगर आप एक सीएफसी वेली हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पीएमजी रिफा के कुछ एरर रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे जो आते हैं। क्योंकि बहुत समय से मुझे बहुत सारी वेली कमेंट्स कर रहे थे, मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो स्टूडेंट हैं वो जब से डिसेबल हुए हैं तब से एक प्रॉब्लम सामने आ रही है कि पंचायत कैन नॉट बी चेंज फॉर री रजिस्ट्रेशन, ऐसा लिख करके आ जाता है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिंगर रखाने के बाद ऐसा एरर हमारे पास आ जाता है। तो और दूसरे जो एरर है कि डेमोग्राफी मिसमैच और आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। और तीसरा जो हमारा रहेगा फिंगर, जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन हम करते हैं फिंगर रखा लेते हैं रजिस्ट्रेशन करते टाइम, और जैसे रखाते हैं उसके बाद तुरंत ही जो हमारा जो पेज है वो बैक हो जाता है, मतलब पेज पूरा व्हाइट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसी का मैं सोल्यूशन आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा मैं ऐसे ही पीएमजी रिफा और सीएफसी से जो नई नई सर्विसें आती हैं, ई स्टोर वगैरह वगैरह, उन्हीं से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो चैनल पे बने रहें। तो आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पंचायत कैन नॉट बी चेंज फॉर री रजिस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आया हुआ है जब से अभी जो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो डिसेबल हुए हैं। जैसे यूपी में 300 का टारगेट था, तो जो स्टूडेंट हमारे अभी तक जिनका एग्जाम नहीं लिया गया था, 31 जुलाई के पहले, 31 जुलाई 2021 के पहले के जितने भी स्टूडेंट थे वो डिसेबल कर दिए गए हैं, उनको हटा दिया गया है, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि वो जो स्टूडेंट हैं वो दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पीएमजी रिफा में। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रहा है नए वेलियों के साथ आ रहा है। जैसे कोई वेली ने पहले से उस गांव में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वो जो स्टूडेंट है वो डिसेबल हो चुका है, उसकी आईडी से वो डिसेबल हो चुका है। इसके वजह से अब जब कोई दूसरा वेली उस गांव में जाएगा और वो दोबारा फिर उसका रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसके आईडी पे यही शो होगा, पंचायत कैन नॉट बी चेंज, मतलब आप पंचायत को चेंज नहीं कर सकते हैं फॉर री रजिस्ट्रेशन, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मतलब कहने का मतलब सीधा सा ये है कि इस स्टूडेंट का पहले से किसी दूसरी आईडी में, किसी दूसरी ग्राम पंचायत की आईडी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर यह व्यक्ति उसी आईडी पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा, मतलब जिस आईडी में पहले से हो चुका है, तभी रजिस्ट्रेशन संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। हालांकि ये अपडेट अभी नया नया है, इससे पहले जब था तो अगर पीएमजी रिफा में अगर एक बार स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो दोबारा से वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता था। वो चाहे इंडिया में कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवाया हो, वो दोबारा एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, 2 साल 3 साल कितना भी टाइम हो गया हो, वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है। तो यही अपडेट था कि अगर स्टूडेंट ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया है और वो एग्जाम नहीं दिया है तो सेम आईडी में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उस तभी वो स्टूडेंट दोबारा से रजिस्टर्ड होगा और वो एग्जाम दे पाएगा। तो यही था अपडेट। और दूसरा अपडेट देना चाहूंगा कि डेमोग्राफी मिसमैच, तो ये प्रॉब्लम वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वैसे पता होगी आपको, बट जो नए वेली हैं उनके लिए बता देना चाहूंगा। डेमोग्राफी मिसमैच का जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रहा है वो, जैसे आपने कभी आप रजिस्ट्रेशन करने गए उस टाइम पे जो भी आपका आधार स्टूडेंट देगा उसमें उसने पहले से अपडेट करवा लिया है और बाद में आपको पुराना वाला आधार दिया। जैसे नाम है उसका रमेश कुमार और उसने कुमार हटवा दिया है, केवल रमेश है, मतलब आधार की जो वेबसाइट में केवल रमेश फीड है और आपको जो आधार दिया उसमें रमेश कुमार लिखा हुआ है। तो वो जैसे आप फिंगर रखाएंगे तो डायरेक्टली उसमें मिसमैच आ जाएगा, क्योंकि आधार की वेबसाइट पे है नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी एज पहले से गलत थी, तो उन्होंने जब स्कूल से दूसरी एज आ गई तो उन्होंने एज चेंज करवा लिया। तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों के आधार पे आ रही है, क्योंकि जैसे ही आप उन पे रखवाएंगे तो वो एज जो है कम करवा लिए या ज्यादा करवा लिए, क्योंकि स्कूल के अकॉर्डिंग उन्होंने एज करवाई हुई है। तो वो एज का मिसमैच अगर होगा तब भी आपको यही दिखाएगा, डेमोग्राफी मिसमैच। और मेल फीमेल अभी कभी गलत कर देंगे तब भी होगा, मतलब आधार की वेबसाइट में जो भी नाम फीड है वहीं पे जाकर के वही होगा, तभी आपका ये क्लियर होगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके जो सोल्यूशन है वो 2 तरीके से हैं। पहला तो आपका एक सोल्यूशन ये है कि अगर आधार ओरिजिनल है तो आप उसके पीछे देखिएगा, उसका बारकोड होगा, बारकोड को आप अपने मोबाइल से स्कैनर से स्कैन कीजिएगा, क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करोगे तो उनकी जो डिटेल्स है खुल के आ जाएगी।
अगर आधार लोकल है तो उसका दूसरा एक सोल्यूशन ये है कि आप आयुष्मान अगर आप बनाते हैं तो आयुष्मान के वेबसाइट पे वहां पे जाइए और कलेक्ट केवाईसी किसी का भी HHID नंबर डाल करके कलेक्ट केवाईसी जैसे आप वहां पे करेंगे तो आपको उस आधार पे जो भी आधार होगा उसको डाल करके किसी भी के बेनिफिशियरी के में डाल करके आधार चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे तो वहां पर आधार की सारी डिटेल्स खुल करके आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, मेल फीमेल और उसका नाम क्या है जो आधार की वेबसाइट पे फीड होगा, वो सारी चीजें आ जाएगी। तो आपको सबमिट नहीं करना, उसको वहीं से कट कर देना और आपको पूरी डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। वही डिटेल्स आप अपने पीएमजी दिफा के पोर्टल में जाएं, वही डिटेल्स आप वहां पे भरें। और तीसरा क्वेश्चन बहुत सारे वीडियो ने किया था कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है और जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये एरर आ जाता है। जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि कहीं आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो कहता है हमने कभी रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं। तो बहुत सारे कैंपों में ऐसे मैंने देखा है कि झगड़े हो जाते हैं इन चक्कर के लेकर के कि मैंने कहीं करवाया नहीं और ये ऑलरेडी बता रहा आपका सिस्टम खराब है, या ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं जहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों उसका यही एक सोल्यूशन आप वहां पे दिखा सकते हैं। अभी तक का जो भी अपडेट था कि एक बार अगर आपने पीएमजी दिशा में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो दोबारा आप कहीं भी हैं, किसी भी एरिया में हैं, भारत के किसी भी कोने में रहेंगे जहां पे आधार बेस्ड पीएमजी दिशा चलता है, उनकी बात कर रहा हूँ, नॉन आधार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जहां पे चलता है वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कहीं भी तो वो एक हर जगह का सर्वर जो होगा पीएमजी दिशा वो मैच कर लेगा और आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं देगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर लेंगे वो कर नहीं सकते। हाँ, इसका एक सोल्यूशन तो मैं नहीं कहूँगा, बट क्योंकि बहुत सारे हमारे जो स्टेट है वहाँ पे नॉन आधार चलता है, तो आप उस स्टूडेंट का नॉन आधार वाली अगर पीएमजी दिशा आरडीओ में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस स्टूडेंट का दोबारा से रजिस्ट्रेशन बिल्कुल संभव है। बट ये असम और मेघालय और जहां जहां आधार की अभी कमी है वहां पे नहीं बने, वहीं पे चलता है, तो उसको छोड़िए, नॉन आधार की बस आधार पे आप रहिए। और तीसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे वेल्यू भाइयों के साथ ये आता है कि जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिंगर रखवाते हैं, सबको नाम डालने के बाद जैसे फिंगर रखवाते हैं उसके बाद तुरंत से ही वो बैक हो जाता है, पेज पूरा व्हाइट हो जाता है, कोई एरर उसमें एरर आ जाता है, पेज में कुछ भी नहीं रहता है, वो उसको दोबारा से करने के लिए बोल देता है। ये प्रॉब्लम केवल क्रोम में आ रही है, क्रोम ब्राउजर जो व्यक्ति यूज कर रहे हैं ये प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। हालांकि इसका सोल्यूशन है, आपको सेटिंग्स में बंद करना पड़ेगा और बहुत सारी सेटिंग्स है, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, कभी अगर आप चाहेंगे तो सेटिंग्स में भी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक ये रहेगा कि आप क्रोम में ना रजिस्ट्रेशन करके मोजिल्ला फायरफॉक्स में रजिस्ट्रेशन कीजिए। कंफर्म है आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, आपका जो फिंगर है रखाने के बाद वो बैक नहीं होगा, पेज बैक नहीं होगा। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि क्रोम में आप करेंगे तो नहीं होगा। अगर मोजिल्ला फायरफॉक्स में जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कंफर्म है कि आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उसमें ये ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मैं ऐसे ही आपको लेटेस्ट नॉलेज हमेशा लाता रहूंगा। दोस्तों मेरा एक ये दूसरा चैनल है डिजिटल परिवार के नाम से, मैंने ये चैनल बनाया हुआ क्योंकि बहुत सारी मैंने देखी है यूट्यूब की पॉलिसीज, वहाँ पे चैनल डिलीट किए जा रहे हैं। इसके चक्कर में भी थोड़ा सा डरा कि कहीं अगर मेरा चैनल पे डिलीट हुआ तो आप मेरे दूसरे चैनल पे डिजिटल परिवार पे आ जाएंगे, वहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे मेरा नया स्टार्टअप है। मैं इस चैनल पे आपको जो अदर ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, अदर मतलब CSV से थोड़ा सा टॉपिक अलग रहेगा, पंचायत के बारे में जो भी वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इधर आई बटन में भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे जा करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।